दिव्य प्रकाश से आज दिन तक हमारे हृदय को प्रकाशित करते आ रहे हैं। तो आज भी हम सब मिलकर इस ब्रह्म वाणी तारतम वाणी के दिव्य प्रकाश में सदा की तरह अपना चित्त को डिबोने की कोशिश करें। तो सुंदर साथ जी आइए सर्वप्रथम चौपाई दोहराते हैं। इश्क बड़ा रे सवन में, ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। प्राणधर प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी को अवगत है कि मैं चर्चा के लिए प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देने तो आया नहीं। जो भी सुंदर साथ जी के मेहर, सुंदर साथ जी के आशीर्वाद, इस भवन से जो भी चर्चा करता, हमारे जयकिशन जी हुए, हमारे कार्तिक भाई हुए और हमारे अमित जी हुए, इन सभी की चर्चा को मैं सुनकर मंथन कर ही उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यदि कोई भूल त्रुटि हुई हो तो होगी तो क्षमा करें और इस ब्रह्मवाणी को आत्मचिंतन में सुधार कर सुनिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज इस तातम रूपी ब्रह्मवाणी के अंतर्गत 14 ग्रंथ में से मैंने जो प्रकरण लिया है वो है कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ के प्रकरण 7 से मैं आप सभी को चिंतन कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो कलश से हम क्या समझते हैं ये हमें जानना जरूरी है। कलश का तात्पर्य साधारण रूप से हम जानेंगे तो कलश तो मंदिरों में भी लगाए जाते हैं, है ना। तो कलश यानी आप सभी ने अंदर इस भवन, इस मंदिर में अंदर प्रवेश करते हो, आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया? इस भवन के सर्व उच्च स्तर में क्या है? गुम्बद छोटा छोटा बना है। उसके भी ऊपर स्तर में क्या रखा गया? कलश। तो कलश का तात्पर्य उच्च कोटि का स्थान। इसलिए ब्रह्मवाणी में कहा है कि शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी ताको भी कलश वाणी शब्द अधिका। इस संसार में बहुत सारे धर्म शास्त्र जैसे कि 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ये जितने भी शास्त्र है और पश्चिमी शास्त्र प्रत्येक अंजिल, तौरेत, पुराण, ये जितने भी शास्त्र थे, इन शास्त्रों को ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने, पैगंबरों ने अपने अपने समय के अनुसार अपने अपने ज्ञान की बातें इस शास्त्र के माध्यम से की गई। उन शास्त्रों में माया का ज्ञान, जीव, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर से संबंधित बहुत सारे चर्चा की गई। लेकिन महामती कहती है कि इस धरती में ये तारतम वाणी का अवतरण होने से पहले जितने भी शास्त्र का विस्तार हुआ, परंतु उसमें जो ज्ञान, जो शब्द था, वो किस तरह से चर्चित हुआ? शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी, केवल वो जितने भी शब्द थे वो एक वाणी के स्वरूप में, एक वचन के स्वरूप में ही सिद्ध रहा। उस शास्त्रों के अनुसार ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक का लक्ष्य दिखाया गया और ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ और ज्यादा से ज्यादा निराकार। वेद में भी लाखों मंत्र बताए गए हैं, जिनमें से 80,000 मंत्र कर्मकांडक है, जिससे हमें केवल स्वर्ग तक के ही लक्ष्य प्रदान की गई है, और 16,000 जिसमें से उपासना पारक का ज्ञान है, जिससे केवल वैकुंठ तक की ज्ञान है, और जो
4000 शेष, उसमें ज्ञान कहां तक की बताएगी? ज्यादा से ज्यादा क्षर से परे अक्षर तक का। लेकिन हमारा जो पुत्र स्वर है उन शास्त्रों का भी कलश के रूप में शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी ताको भी कलश वाणी शब्दातीत, ये शब्दातीत है जो शब्द से परे है। उस कलश, उस ब्रह्म वाणी को कलश, यानी कलश, ये तो मैं आज कलश हिंदुस्तानी के प्रकार से चिंतन कराने जा रहा हूँ, लेकिन वास्तविक में कलश संपूर्ण को मैं कह रहा हूँ। तो सुंदर साथ जी यहाँ चौपाई में कह रहे हैं, आमति इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समान। साक्षात धाम यानी अक्षरातीत श्री इंद्रावती की धाम हृदय में विराजमान होकर हम सभी सुंदर साथ जी को संबोधित करते हुए कह रही है कि इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समान। इस संसार में सबसे बड़ा क्या है? इश्क है, और इश्क के तुलना में कुछ नहीं है, इसके समान और कुछ नहीं इस सृष्टि में। अब समझने वाली बात है, इश्क को क्यों बड़ा कहा गया? कई बोलते ज्ञान बड़ा, कोई विज्ञान बड़ा, कोई तप बड़ा, कोई कर्म बड़ा, उससे बड़ा है नहीं। लेकिन यहाँ हमारे ब्रह्मवाणी में इश्क को सबन में सबसे बड़ा कहा गया है। क्यों कहा है? इससे पहले हमें इश्क की महिमा को समझना होगा कि इश्क को क्यों बड़ा कहा गया है। इश्क का तात्पर्य हमें जानना होगा। इश्क का परिभाषित शब्द सरल तरीका से प्रेम है ना। प्रेम और इश्क में कोई अंतर नहीं है। यदि अंतर है तो केवल भाषाओं का अंतर है। कोई प्रेम कहता है तो कोई इश्क कहता है। इश्क उर्दू का शब्द है, प्रेम हिंदी का शब्द है। और धर्मों के अनुसार प्रेम को अलग अलग रूप में प्रभाषित भी किया गया है। प्रेम से हम क्या समझते हैं? प्रेम से हम क्या समझते हैं? प्रेम से हम यही समझते हैं, कोई एक प्रेमी प्रेमिका से करता हो, है ना। एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करता हो, एक भाई अपनी बहन से करता हो, एक दोस्त से करता हो, इसी को हम प्रेम समझते हैं। क्या वास्तविक यही प्रेम है? यदि वास्तविक प्रेम यही है तो आज इस संसार में इतने लड़ाई झगड़ा शोर शराबा क्यों है? जिससे हम अपने दिल जान से प्रेम करते हैं, आज उन्हीं के साथ मनमुटाव कर बैठते हैं। तो फिर ये किस तरह का प्रेम हुआ? वास्तविक प्रेम को हमें जानना भी जरूरी है। प्रेम में तो कोई मनमुटाव, कोई लड़ाई झगड़ा होनी ही नहीं चाहिए। तो जिसे हम प्रेम कह रहे हो क्या है वास्तव में? वो एक लगाव, एक मोह, एक स्नेह है जो हमारी शरीर से होती है। एक उदाहरण देता हूँ आप सभी को। आप सभी की इस संसार में कोई ना कोई प्रिय व्यक्ति होगी। यदि आपके प्रिय व्यक्ति आपसे रूठ जाए तो पल भर में आपके मन में क्या उत्पन्न होगा? घृणा उत्पन्न होगी, प्रेम खत्म हो जाती है। तो ये वास्तविक प्रेम नहीं है, ये एक लगाव, एक स्नेह के कारण है। इसलिए तो आज हम इस संसार में जिसे हम प्रेम कहते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रेम की कमी भी महसूस करते हैं। जैसे कि दूसरा उदाहरण देता हूँ कि कोई लड़का लड़की नया प्रेम विवाह करके आता है, तो उनके कुछ समय तक उनके संसार में इतना प्रेम भरा होता है, लेकिन कुछ महीने कुछ साल बाद में देखना वो प्रेम निरंतर उतने ही प्रतिशत नहीं होती, उसमें भी कमी देखने को मिलता है। और दूसरी चीज, इस संसार में तो मनुष्य सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं कि वासना को ही प्रेम समझते हैं। प्रेम और वासना में जमीन आसमान का अंतर है। यदि प्रेम साक्षात अखंड मोक्ष का द्वार खोलती है तो वासना मृत्यु के प्रतिस्वरूप भी कहा गया है, जो अखंड मुक्ति से कोसों दूर रखता है जीव को। प्रेम आत्मा से किया जाता है, वासना की पूर्ति शरीर से होती है। इसलिए प्रेम भी 4 प्रकार के बताए गए हैं।
पहला प्रेम इसके ही हिर्सी, जो शरीर के आकर्षण को देखकर मोहित होता है उसे प्रेम की इसकी हिर्सी कहा गया है। जो बाहरी जाहिर सुंदरता को देखकर प्रेम करता है। और दूसरा इसकी ही नफ्सी यानी इंद्रियानी, नफसानी इंद्रिया, जो इंद्रियजनों से प्रेम करता है उसको इसकी ही नफ्सी कहा गया है। और ये दोनों प्रकार के प्रेम वासना से युक्त है, इसलिए वो शरीर तक ही सीमित है। जो तन से प्रेम करता है, तो दशाजी जो तन से प्रेम करता है वो प्रेम केवल शरीर तक ही सीमित है, लेकिन जो मन से प्रेम करता है वो वासना रहित होता है। उदाहरण तो हम किताबों में पढ़ने को मिलता है, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, इन्होंने भी जाहिरी शरीर से प्रेम नहीं की थी, इन्होंने काफी हद तक अपने दिल से अपने प्रेमिका से प्रेम किया था, इसलिए तो उन्होंने अपने शरीर तक नहीं देखा और शरीर तक त्याग किया। भले वो इस नासर जगत का प्रेम था, लेकिन काफी हद तक उन्होंने प्रेम का नकल उतारा इस संसार में। एक एग्जाम्पल दुनिया के लिए सेट करके गए, एक उदाहरण बन के गए। हम इस वास्तविक प्रेम को लोग दर्शाने की भी कोशिश करते हैं। प्रेम कोई दर्शाने की चीज नहीं है, प्रेम कभी दर्शाया नहीं जाता। प्रेम को, वास्तविक प्रेम को जानना जरूरी है कि प्रेम क्या है, आज जाना ही नहीं। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई, आठ पहाड़ भी ना रहे, सो प्रेम कहावे सोए। प्रेम प्रेम हर कोई कह रहा है इस दुनिया में, लेकिन वास्तविक प्रेम क्या है आज दिन तक किसी ने जाना ही नहीं, जानेगा भी कैसे? क्योंकि सुखदेव जी और व्यास जी क्या कहते हैं? सुख व्यास कहे श्रीमद भागवत में, प्रेम न पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले सर्व प्रजा और रास। तो सुनो साथी, देखिए जो वेद के कथावाचक जो सुखदेव जी और व्यास जी स्वयं कहते हैं, प्रेम त्रिगुण के बंधन में रहने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश ना ही देवी देवताओं और ना ही इस संसार के प्राणियों में है। प्रेम तो केवल वही है जिसने प्रजा और रास में लीला की थी। ब्रह्म सृष्टि के पास वो प्रेम है, और प्रेम जिस ब्रह्म सृष्टि ने खेली थी वो रास लीला, वो किसकी लीला थी? ईश्वर की लीला थी। वो किसकी लीला थी? आनंद की लीला थी। तो प्रेम आनंद है, आनंद का साक्षात स्वरूप है। प्रेम अविनाशी है, अखंड है। इसलिए 64 अष्टपहर 64 घड़ी जो ध्यान धरने के लिए अपने चित्त को लगाए रखता है, वास्तव में वही अक्षराधि से प्रेम करता है। जिस प्रेम की महिमा को आज दिन तक इस हर के जीव ने नहीं जाना था, वो प्रेम कौन लेके आया? वही ब्रह्म सृष्टि, जिसने ब्रजा रास में लीला की थी। प्रेम नाम दुने मिले ब्रह्म सृष्टि लाई इता। जो प्रेम प्रेम कह रहे हैं, जो प्रेम की नकल आज कर रहे हैं, वो लाने वाले भी ब्रह्म सृष्टि है। जो असल प्रेम की लाने वाले ब्रह्म सृष्टि है, उसी की नकल इस संसार में कहा गया। नहीं तो इससे पहले यो प्रेम जाहिर किए, ये प्रेम इन्हों जाहिर किए ना, तो दुनिया में प्रेम किता, नहीं तो इस संसार में प्रेम का ही था, प्रेम तो था ही नहीं। लेकिन इस संसार में भी उस प्रेम, उस परमात्मा को पाने के लिए जीव ने भी क्या क्या नहीं किया। ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने तपस्या के मार्ग, उसी को सबसे बड़ा मार्ग समझ बैठा। धनी को पाने के लिए, उस अक्षराधि को पाने के लिए संसार के जीव अपने शरीर तक त्याग दिया, उसी को सबसे बड़ा बलिदान समझा, और किसी ने दान को ही सबसे बड़ा समझ गया। और इस संसार में परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन परमात्मा को कोई नहीं पा सका। पा भी कैसे सकते हैं?
क्योंकि वेद थके ब्रह्म थके, थकी गए शेष महेश, गीता को जहां गमन है वह सतगुरु का देश। ऐसे प्रेम करने वाला सतगुरु कहाँ है? जो वेद को भी नहीं पता, ब्रह्म जी महेश जी को नहीं पता और श्रीमद् गीता को भी नहीं पता, तो वो ऐसा सतगुरु रहते। अब उन्हीं सतगुरु के बारे में जानने के लिए हमने बीतक में भी देखा है, सीरियल के माध्यम से बीतक में निरंतर कई सालों से सुनते भी आ रहे हैं कि उमा जी को इच्छा हुई थी उन सतगुरु की पहचान करने के लिए कि हे मेरे स्वामी, पूरी सारी सृष्टि आपकी आराधना करते हैं, आपकी तपस्या करते हैं, आप किसकी चिंतन करते हैं? जब उमा जी ने शिव भगवान जी से पूछा था कि आप मेरे को बताइए कि आप किसकी आराधना करते हैं, किसकी तप करते हैं, तो शिव भगवान क्या कहते हैं कि मैं उस अक्षरातीत पार ब्रह्म का ध्यान करता हूँ, ध्यान में करता तो हूँ, ध्यान के माध्यम से देख भी लेता हूँ, लेकिन मेरी जुबान बंद हो जाती है, मैं असमर्थ हो जाता हूँ कि वर्णन करने में। लेकिन उमा जी बड़े जिद करती है कि हे स्वामी, मुझे तो जानना है उनकी लीला कैसी है, वो कहाँ रहते हैं। तो शिव जी उमा जी के जिद सुनकर उनको अमरनाथ की गुफा में ले जाते हैं और बाहर बड़ा सा चट्टान के पत्थर से दरवाजा बंद कर देता है। तो उमा जी को बैठाते हैं सामने शिव भगवान और बगल में तोता का एक अंडे भी पड़ा होता है, भले तोता नहीं होती लेकिन उसका अंडा पड़ा रहता है। तो उमा जी जब शिव भगवान पार ब्रह्म के सद्गुरु की पहचान कराने वाले होते हैं, तब उमा जी से विनती करते हैं कि उमा, जब मैं ध्यान के माध्यम में जब देख रहा हूँगा पार ब्रह्म को, तो वर्णन करने की कोशिश करूंगा, तब तुम हाँ जी करना। यदि मेरे को लगे कि तुम सुन रही हो, तो शिव भगवान जब ध्यान में लग जाते हैं तो इधर सर्वप्रथम 6 ब्रह्मांड, 14 लोग ब्रह्मांड और 5 तत्व 3 गुण के विषय में वो वर्णन करते करते 6 पुरुष के विषय में वर्णन करने लग जाते, तब तक उमा जी हाँ में हाँ मिलाई जा रही थी। जैसे निराकार को पार करके महातत्व में जैसे प्रवेश होते शिव भगवान का ध्यान, इधर उमा जी नींद में पड़ जाती है, उनको नींद आ जाता है और सो जाती है। उसी समय क्या होता है, तोता का जो अंडे था वो अंडे से तोता बाहर निकल के आकर उमा जी के ही सुर में हाँ जी करने लग गए। तो इधर शिव भगवान का ध्यान बेहद मंडल से परे अक्षर ब्रह्म तक पहुंच जाती है। अक्षर से परे जैसे अक्षरातीत का ध्यान उनके नजर वहां पड़ते ही अक्षरातीत पार ब्रह्म का हुक्म अक्षर को होता है। अक्षर का हुक्म फिर किसको हुआ? सभी ब्रह्म को। सभी ब्रह्म ने तुरंत पुरुष आदिनायक। इसलिए अभी बाणी गायन में सुनाना आपने, नाही ईश्वर न मूल प्रतीति, तादिन की कहूँ आपाभीति। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति का मालिक ईश्वर, इसलिए ईश्वर कहा गया वैकुंठ आदि नारायण को, और सभी ब्रह्म का क्या है? सदाशिव कहा गया। जैसे हुक्म वहां से गई अक्षर ब्रह्मांड से तुरंत शिव जी के दिन में आया, क्या आया? 28वीं कलयुग में पार ब्रह्म परमात्मा परमात्मा के साथ आने वाली है। तो उनका ध्यान टूट जाता है। ओ हो उमा मुबारक हो, स्वयं अक्षराती धाम धरी 28वीं कलयुग में आने वाले हैं। तो बेटी पड़ी है जो हम कौन था? इधर उधर देखते तोता निकला फूल, शिव जी पड़े पीछे, ये तो अमर हो जाएगा, ये तो सबको सुना दे गए ब्रह्मवाणी। पीछे दौड़ते दौड़ते कहाँ गए? तोता उड़ते उड़ते शरीर त्याग दिया, सूक्ष्म रूप धारण करके किसके? गर्भवती व्यास जी के गर्भवती बीवी पत्नी के शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो फिर शिव भगवान
अब ये कब संसार में आएगा, इसको मैं पकड़ लूं, इसकी मुंह बंद करवा लूं। श्री भगवान वहां पर बैठ जाते, 12 वर्ष लग जाता है, आते ही नहीं, पैदा होते ही नहीं। तो ओहो, चलो शिव जी ये अनर्थ होने वाला है, चलिए आप ब्रह्मा और विष्णु भगवान आके उनको ले जाते हैं। हम इनको एक श्राप दे देते ताकि ये ब्रह्मवाणी ना खोल सके, केवल ब्रह्मा आत्मा जब आएंगे तभी खोलेंगे। इसलिए आज शिव पुराण में भी लिखा गया है, लेकिन बोल नहीं पा रहे। कहीं ब्रह्मवाणी की बातें होती है, नहीं होती है। इसकी बातें होती है, नहीं होती है। तो ये उस समय की बात, वही स्थिति बात। इसलिए श्री महामती कहती है कि अब कहूँ रे इश्क की बात, उस समय की इश्क की बात। अब मैं उस परम धाम का इश्क का वर्णन कर रहा हूँ। करने वाला कौन? स्वयं अक्षरातीत। राजी के हुकुम के बिना तो कोई कह नहीं सकता। स्वयं अक्षरातीत धाम धनी ही महामती जी के धाम में विराजमान होकर ये इश्क की बात कह रहे हैं। पर नहीं तो इस संसार में इश्क था ही नहीं। इश्क नहीं मैंने सृष्टि सुपना, इस संसार में इश्क था ही नहीं। इसका तो कोई जानता ही नहीं था। इसका तो कोई जानता ही नहीं था। जो सब अब कहोगे इसके की बात शब्दातीत साक्षात है ना, जो शब्द से परे है, जो शब्दातीत है, वही ईश्वर। जिस ईश्वर की महिमा आज के संसार में नहीं जाना था, इस हर के जीव ने वही ईश्वर ब्रह्म सृष्टि लेके आके इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से अब हमें भी समझा रहे। इसलिए इस वाणी में कहा गया है कि कलश के प्रकरण 7 में पहला चौपाई, इश्क बड़ा है संबंध में। इश्क ही संसार में सबसे बड़ा है, इससे बड़ा और नहीं है। अब यदि अक्षरातीत को पाना है तो सबसे पहले इश्क को जानना होगा। बिना इश्क जाने उस अक्षरातीत को हम नहीं जानेंगे। पहले दो इश्क मैंने दो प्रेम बताया। अब दो प्रेम क्या है? हकीकत और मार्फत। हकीकत के प्रेम में साक्षात धामधनी ब्रह्म सृष्टि और आनंद स्वरूप और पूरा 25 पक्ष परम आ जाता है। लेकिन मार्फत के इश्क में केवल धामधनी, केवल तू ही तू, ये अंतिम अवस्था कही जाती है। परम धाम में हम 12,000 लोगों ने उस राजी के इश्क की पहचान यानी उनके पातशाही की पहचान न होने के कारण ही ये संसार ये दो कारणों से बनी गई है, ताकि मेरे इश्क मेरी साहेबी को पहचान सके। और हम पहचान कैसे रहे? बेशक इलम से। ये संसार भी राजी के हुकुम और इलम से चलती आ रही है। हम हुकुम इलम एक ही खेल और कोई ना कहूँ दमा। ये संसार राजी के हुकुम से ही चल रही है और राजी की इलम से ही इश्क की पहचान हो रही है। इश्क यही राजी का ही स्वरूप। इसमें तो वाणी भी कहती है ना, इश्क साहेब नहीं अंतर, जो अरस परस भीतर। यानी इश्क राजी का ही साक्षात स्वरूप है और राजी का ही स्वरूप है और राजी ही इश्क है। इसलिए राजी और इश्क में कोई भेद नहीं है। इसका तात्पर्य 12,000 ब्रह्म सृष्टि भी राजी का ही इश्क का स्वरूप हुआ और श्यामा महाराज भी राजी का इश्क का स्वरूप, पूरा 25 पक्ष परम ही इश्क का स्वरूप। इसलिए वाणी में भी कहा गया है, ब्रह्म इश्क एक संग सुतो बसत वतन अभंग। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, ये सदा अति आनंद अतिरंग। यानी ब्रह्म और इश्क एक ही है। इस संसार की इश्क नहीं, ब्रह्म और परमधाम की इश्क एक ही है, एक संग जो बसता वतन परमधाम में है वास्तविक इश्क। और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म एक अंग, यानी ब्रह्म सृष्टि 12,000 हुए भी
और ब्रह्म यानी अक्षराधिक एक अंग, यानी तो राजी का ही स्वरूप इश्क का स्वरूप है। इसलिए सुंदर साथी पूरे 25 पक्ष परम धाम में 12,000 मोने को रिझाने के लिए राजी ने अपने इश्क का स्वरूप धराए बैठे। पूरा 25 पक्ष परम धाम राजी का इश्क का स्वरूप है। धनी इनों के कारण धराए स्वरूप कई करोड़, माने राजी हमें रिझाने के लिए पूरा 25 परम धाम में ही अपना इश्क का लीला करते हैं और इसके भाई लीला की स्वरूप है। जब तक हम उस इश्क को नहीं पहचानेंगे तब तक हम राजी के दिल में प्रवेश नहीं कर सकते। राजी के हृदय में यदि प्रवेश करना है तो सबसे पहले हमें इश्क को पहचानना होगा। जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक हम परिक्रमा के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। परिक्रमा का कहने का तात्पर्य 25 पक्ष परम धाम में नहीं प्रवेश कर सकते। इसीलिए सुंदर साथी हमें इश्क से अपने आप को तोड़ना होगा। हमें इश्क की पहचान करनी होगी, इश्क की परीक्षा देनी होगी। जब तक नहीं लेंगे तब तक हम परम धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। जब तक आपकी हृदय में इश्क नहीं उठेगा तब तक आप परम धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए वाणी में कहा गया है, तासो महामती प्रेम ले तोलती 300 धाम दरवाजे खोले थी। जब तक आपने आप को इश्क से अपने आप को नहीं तोड़ोगे तब तक आप परम धाम में का दरवाजा नहीं खोलेगा। जब तक आप प्रेम की परीक्षा नहीं लोगे तब तक आप धाम का दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन जिस दिन आपको अनुभव होगा कि मेरे मन मेरे चित्त को परम धाम में बैठा हुआ है, मेरा आत्मा वहां बैठी, आपका ध्यान वहां तक लग जाएगा, तब समझ लेना आप जागृत अवस्था में आ चुके हैं। लेकिन उससे पहले आपको इसको जाना होगा अपने हृदय में। जब तक हम शुद्ध इसको धनी के लिए नहीं लाएंगे तब तक आप उस परम धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए वाणी में भी कहा गया है, महामती वाणी में कहते हैं, तुमको इस उपजाने करो अवसर उपाय। तुम्हारे अंदर इसको जो जगाने उपजाने के लिए अब मैं करता हूँ उपाय। अब यह शब्द अब आया, इस चौपाई के दूसरे चरण में ध्यान देना अब आया। अब क्यों, पहले क्यों उपाय क्यों नहीं बताया? ये बातें कहाँ की हो रही है? महामती ये बातें कहाँ की हो रही है? पन्ना जी। जब सारा सुंदर साथ पन्ना जी में आए तब ये कह गई थी, करूं सो अब उपाय। अब मैं तुमको उपाय बता रहा हूं। उससे पहले उपाय क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया होगा सुंदर साथी? क्योंकि हम सबको पता है, भीतर के चर्चा के समय में हम सुनते आ रहे हैं, जब मंद स्वर तक सुंदर साथ का अवस्था कैसा था? मंद स्वर में तब जब सुंदर साथी उनकी अवस्था क्या थी? रंग बिरंगे कपड़े, कोई अमीर कोई गरीब, दिल में एक दिली नहीं थी। तो उस टाइम प्राणनाथ जी ने क्या कराया? सबका वस्त्र चेंज करा के वैराग्य वस्त्र पहनाया, सबको मुंडन करा के एक जैसे बनाया, सबके दिल में एक दिली हो, कोई भेदभाव नहीं, कोई अमीर कोई गरीब, कोई छोटा कोई बड़ा ना हो। इसलिए और कोई अमीर था तो कोई गरीब सुंदर साथ थे उस समय, इसलिए सबको क्या कराया? भिक्षा भी मंगाया कि नहीं मंगाया? भिक्षुक बनाया, ताकि एक दिली हो, किसी में कोई छोटा बड़ा भाव ना हो। इस तरीके से जागृति से अपने चित्त को परिवर्तन करते करते जब पन्ना में आए तो उन्होंने देखा कि अब सुंदर साथ जी के दिल में इस उपजाने का समय आ गया। इसलिए तुमको इस उपजाने करूं अब तो उपाय। मैं अब तुमको उपाय बता रहा हूं, लेकिन उपाय तो बता दिए, लेकिन हम इसको जगा ही नहीं पा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी इस यहाँ संसार की इसके लिए हम परमधाम की इसकी बातें करें, इसलिए इस बड़ा समय में कहा गया है, प्रेम वो अवस्था है जिसमें अपने प्रेमी से तन मन धन सब कुछ निछावर कर देता है और उसके बदले में कुछ चाहता भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपना तन मन धन सब राजी के प्रति निछावर करनी है और बदले में राजी को अपने दिल में भी बसाना है। जब तक हम अपने दिल में राजी को नहीं बसाएंगे तब तक हमारी आत्मा जागृति नहीं होगी। लेकिन राजी तो
ब्रह्मवाणी के माध्यम से अपने इश्क की सुराई पिलाए जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं पी पा रहे हैं और हम आज अनसुना कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले तो हमने इस माया के चीजों को, वस्तु को ही प्राथमिकता दे रखा है। इसलिए हमारे हृदय इतने कठोर हो गए कि धाम धनी स्वयं ब्रह्मवाणी के साथ अवतरित होकर हमें ब्रह्मवाणी से अपने मूल घर की पहचान करा रहे हैं, अपने इश्क की शायरी बता रहे हैं, लेकिन हम नहीं सुन पा रहे। निरंतर वो बंसी बजा रहे हैं इश्क की। पिछले सप्ताह हमने जयकिशन जी सुप्रसाद जी से भी सुना था चर्चा में, सबने सुने थे ना कि अखंड में याद देने जो ये बंसी बैंड बजायो, सात चित देख लो आप में समायो, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे। ताकम वाणी तो आ गए सुप्रसाद जी। ताकम वाणी का भी दो वेद है। एक ताकम वाणी से क्या होगा, ब्रह्म सृष्टि की आत्मा जागृति होगी और क्या होगी, धनी को पा सकता है। और यही ताकम वाणी से जीव सृष्टि सुन के क्या होगा, उसको क्या मिलेगा, मंत्र मिलेगा। उस मंत्र से धाम अक्षरातीत की पहचान होगी और उसको भाव सागर से पार होकर अखंड मुक्ति मिलेगी। और अब प्रश्न यह है, ये ताकम वाणी से हमें क्या लेना है, धनी को लेना है ना। सब कहेंगे ना हमको ताकम वाणी से धनी को लेना है, लेकिन आज दिन तक हम क्या लेते आ रहे हैं, मंत्र, ताकम मंत्र ही लेके आ रहे हैं। तो ये बड़ी समझने वाली बात है सुप्रसाद जी। इसलिए ताकम वाणी के माध्यम से हमें अपने आपको पहचानना होगा, अपने मूल संबंध की पहचानना होगा। जब तक नहीं जानेंगे अपने आप को, तब तक हम अक्षरातीत की पहचान कैसे करेंगे, उस ईश्वर की महिमा को कैसे जानेंगे। यदि आपके प्रार्थना को धाम धनी के तनधाम में प्रवेश करना है तो सर्वप्रथम हमें ईश्वर को पहचानना होगा, अपने आप को मूल संबंध की पहचान होनी होगी। जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक हम प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों, पूरा 25% पराधाम में राज्य का ईश्वर का स्वरूप है और ईश्वर के दरबार में तो ईश्वर का स्वरूप ही प्रवेश कर सकता है। इसलिए एक उदाहरण देता हूँ। यदि आप कहीं जा रहे होंगे तो कोई दो व्यक्ति लड़ रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, देख के बोलेंगे अरे दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, लड़ने दो, मरने दो, छोड़ के चले जाते। यदि जैसे ही आपको पता चले उन दो व्यक्ति में से एक आपके भाई है, तो आप क्या करोगे, कूद पड़ोगे ना। ठीक उसी तरह हमें भी जब तक पहचान नहीं होगी धनी की, तब तक हमारे अंदर बिरहा नहीं उपजेगा। अब जब बिरहा नहीं उपजेगा तो इश्क आएगी कहाँ से। अब जब इश्क नहीं आएगा तो हम परमधाम में प्रवेश कैसे करेंगे। चौथे तबक हिसाब में, हिसाब निरंजना सुना। 14 लोग हिसाब में आ सकता है, हिसाब में निरंजन शून्य भी आ सकता है। जब भी वाणी गाय में गा रही थी, ना ही निराकार, ना ही शून्य, ना निर्गुण, ना निरंजन, ये सारे हिसाब में तो आ सकता है। न्यारा इसका हिसाब थे जिना देखा पियो वतना, लेकिन उस परम धाम की जो इश्क है उसका कोई हिसाब नहीं। इश्क शब्दातीत है। इश्क को जानना होगा, इश्क की वास्तविक पहचानना होगा, तो सर्वप्रथम हमें इस ताकम वाणी को जानना होगा। इस ताकम वाणी के माध्यम से ही हम उस इश्क की पहचान कर सकते हैं। तो सुप्रसाद जी समय हो गया होगा। तो सुप्रसाद जी जो आज साप्ताहिक सत्संग जो हमारे सुप्रसाद सपन जी और उनके संपूर्ण परिवार से आयोजन किया गया था, और आज का शुभ अवसर नया साल के नए पहले महीने के पहले दिन में उन्होंने ये सेवा दी, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हर सुप्रसाद इसी तरह से हम सुप्रसाद भी जागेरे के अभियान के लिए अपना आत्मा चित्तवृत्ति को राजी के चरण में डुबाए रखने के लिए हम अग्रसर हमेशा इसी तरह से हुए। तो आज भी बुलावा भी इसी प्रकार से हुआ गया था कि व्हाट्सएप के माध्यम से सभी सुप्रसाद जी को पहले साल के पहले दिन में कि राजी के प्रति कितने भाव के साथ कूद पड़ते हैं। तो इसी का नतीजा है आज के हमारे बीच सभी सुप्रसाद इसी भाव को लेकर आए और इस मंच को शोभा
पात्र बनाया। तो आप सभी सुंदर साथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और फिर दोबारा नया साल का हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ। और जो चर्चा का समय था, अगर से भूल त्रुटि हुई होगी या कोई चौपाई में शब्द सही तरीके से उच्चारण नहीं हुआ होगा, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सुंदर साथ जी एक सुंदर साथ के नाते होकर इस ब्रह्मवाणी के त्रुटि को आप सभी सुंदर साथ में करेक्शन करके श्रवण किया होगा। इसी के साथ में अपना चर्चा यही रहता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। सुंदर से चौपाई दोहराए। सुंदर साथी चौपाई दोहराइए। चौदह तबक हिसाब में, हिसाब निरंजना सुना, न्यारा इसका हिसाब थे, जिना देखा प्यू वतना, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो बात करें, अभी अभी आप सभी सुंदर साथ जी ने हमारे विपिन जी को सुना, उनके तरफ से ब्रह्मवाणी की प्रवचन, तो उनको हम अपने तरफ से हमारे निजाम सेवा समिति का बहुत ही वंदन